अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप। आज हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की कि मैट्रिक की डॉक्यूमेंट्स कहाँ से वेरीफाई होती है और एफईसी की, इसी तरह बैचलर की, मास्टर और पीएचडी, इन सारी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन कहाँ से होती है और कौन कौन ऑफिस से होती है और बाद में ये किस ऑफिस से सारी की सारी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होती है। तो आज की हमारी वीडियो इन सारी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन पर है। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो तक आखिर तक देखिएगा ताकि सबको समझ आ जाए कि इन सारी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन कहाँ से होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैट्रिक और एफईसी की। मैट्रिक और एफईसी जिसने किए हैं उनकी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन आप ऐसा करेंगे कि 10th क्लास की डिग्री और सर्टिफिकेट और उसके साथ यानी डीएमसी जो हम उसको बोलते हैं, और एफईसी की डीएमसी और डिग्री या सर्टिफिकेट, ये चारों डॉक्यूमेंट्स आपने उठाने हैं और क्या करना है, सीधा बोर्ड जाना है। यानी जिस बोर्ड से आपने मैट्रिक किया है और जिस बोर्ड से आपने एफएससी किया है, वहाँ पर आप जाकर तकरीबन 1200 रुपये पर डॉक्यूमेंट है। आपको वहाँ 1200 रुपये पर डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ेगा। यानी मैट्रिक और एफएससी की चार डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। यानी 12 12 24 24 48 4800 रुपये हुए। तो वो लोग वो बोर्ड वाले एक इन्वॉल्व में ये सारी डॉक्यूमेंट्स को बंद करेंगे और आप लोगों से कहेंगे ताकि सबको समझ आ जाए कि इन सारी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन कहाँ से होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैट्रिक और एफईसी की। मैट्रिक और एफईसी जिसने किए हैं उनकी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन आप ऐसा करेंगे कि 10th क्लास की डिग्री और सर्टिफिकेट और उसके साथ यानी डीएमसी जो हम उसको बोलते हैं, और एफईसी की डीएमसी और डिग्री या सर्टिफिकेट, ये चारों डॉक्यूमेंट्स आपने उठाने हैं और क्या करना है, सीधा बोर्ड जाना है। यानी जिस बोर्ड से आपने मैट्रिक किया है और जिस बोर्ड से आपने एफएससी किया है, वहाँ पर आप जाकर तकरीबन 1200 रुपये पर डॉक्यूमेंट है। आपको वहाँ 1200 रुपये पर डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ेगा। यानी मैट्रिक और एफएससी की चार डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। यानी 12 12 24 24 48 4800 रुपये हुए। तो वो लोग वो बोर्ड वाले एक इन्वॉल्व में ये सारी डॉक्यूमेंट्स को बंद करेंगे और आप लोगों से कहेंगे कि इन डॉक्यूमेंट्स को आपने आईबीसीसी ले जाना है। तो 3 महीने के अंदर अंदर आपको ये डॉक्यूमेंट्स आईबीसीसी से वेरीफाई करनी होगी, क्योंकि वहाँ पर भी तकरीबन 1000 1200 रुपये पर डॉक्यूमेंट्स है, वो भी आपको सबमिट करना पड़ेगा। फिर तो हुई आपकी एफईसी और मैट्रिक की वेरिफिकेशन हो गई। तो ये ज़रूर जहन में ये बात डालनी है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की अपनी वेरिफिकेशन करनी है। अगर आपने फोटोकॉपी की तो ये सही नहीं होगा, तो ओरिजिनल की आप ही वेरिफिकेशन करेंगे। अब दूसरी बात, जो बैचलर, मास्टर या पीएचडी की डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन है, वो कैसे करनी है, तो वो उस यूनिवर्सिटी से करनी है पहले जो जिस यूनिवर्सिटी से आपने बैचलर किया है, मास्टर किया है या आपने पीएचडी की हुई है। कहेंगे कि इन डॉक्यूमेंट्स को आपने आईबीसीसी ले जाना है। तो 3 महीने के अंदर अंदर आपको ये डॉक्यूमेंट्स आईबीसीसी से वेरीफाई करनी होगी, क्योंकि वहाँ पर भी तकरीबन 1000 1200 रुपये पर डॉक्यूमेंट्स है, वो भी आपको सबमिट करना पड़ेगा। फिर तो हुई आपकी एफईसी और मैट्रिक की वेरिफिकेशन हो गई। तो ये ज़रूर जहन में ये बात डालनी है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की अपनी वेरिफिकेशन करनी है। अगर आपने फोटोकॉपी की तो ये सही नहीं होगा, तो ओरिजिनल की आप ही वेरिफिकेशन करेंगे। अब दूसरी बात, जो बैचलर, मास्टर या पीएचडी की डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन है, वो कैसे करनी है, तो वो उस यूनिवर्सिटी से करनी है पहले जो जिस यूनिवर्सिटी से आपने बैचलर किया है, मास्टर किया है या आपने पीएचडी की हुई है। अच्छा जी, तो यूनिवर्सिटी से वेरिफिकेशन हो गई आपकी डिग्री की, चाहे वो बैचलर की हो, मास्टर की हो या पीएचडी की हो। अब क्या करना है, अब जो लास्ट वन में है आपने एचईसी से करना है। ये तीनों डिग्री एचईसी से, मास्टर की, बैचलर की या पीएचडी की, ये तीनों डिग्री की वेरिफिकेशन वहाँ से एचईसी से होती है। तो उनसे करने के बाद आप ये अपनी सारी डॉक्यूमेंट्स जो है ना
चाहे वो एफएसी की हो, चाहे वो मैट्रिक की हो, चाहे वो बैचलर, मास्टर, पीएचडी या कोई और कोर्सेज हो, जो भी आपने डिग्री हासिल की है, अगर आप बाहर जाना चाहते हैं और अगर स्कॉलरशिप कोई लगा है और आपको फिर क्या करना पड़ेगा, आपको फिर ये सारी डॉक्यूमेंट्स को उठाकर कहाँ ले जाना पड़ेगा, मोफा। मोफा ऑफिस है, यानी हम उसको फॉरेन ऑफिस बोलते हैं। फॉरेन ऑफिस में आप लोगों ने वहाँ पर वेरिफिकेशन करनी है। इसी तरह से आपने सारे डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करनी है, और मैं फिर से बता रहा हूँ कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की या डिग्रीज की या सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन करनी है, क्योंकि उनमें स्टैंप लगता है। अगर स्टैंप आपकी वो फोटोकॉपी पर हुआ तो फिर एक जगह सबमिट हो जाएगी, लेकिन फिर आपको मसला क्रिएट होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और फ़ायदेमंद साबित होगी आपके लिए। तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप स्कॉलरशिप को ढूंढ रहे हैं बैचलर, मास्टर या पीएचडी की, तो नीचे मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करके आप लोग आसानी से अप्लाई कर सकते हो। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।